अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ आस्तीन लगाने का बहुत आसान तरीका शेयर करेंगे। कमीज़ की हमने फ़िटिंग की सिलाई लगा ली है। आस्तीन की हम फ़िटिंग की सिलाई नहीं लगाएंगे, ये इसी तरीके से खुली रहेगी। आस्तीन को हमने उल्टा करके रखा है और कमीज़ को भी हमने उल्टा कर लिया है। अब आस्तीन की सीधी साइड को हम कमीज़ की सीधी साइड के साथ इस तरह से मिलाएंगे और जो शोल्डर की सिलाई है वहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, याद रहे हमने आस्तीन का सेंटर कर लिया था, आप भी सेंटर कर लिएगा आस्तीन का। और इस तरीके से शोल्डर पे से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इसको एंड तक ले जाएंगे। याद है आपने कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, हल्के हाथ से आप बस कपड़े को साथ मिलाते जाएं, कमीज़ के कपड़े को और आस्तीन के कपड़े को, और हल्के हाथ से बस आप इसको मिलाते जाएं। ये खुद ही कपड़ा यूं ही बैठता जाएगा, हमें ज़्यादा इस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सेट करने में। ये बहुत सिंपल और आसान तरीका है, बिगनर्स आराम से इसको आस्तीन अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये देखें, ये बिल्कुल एंड में ये जो फिटिंग की सिलाई है, यहाँ से आधा इंच पहले तक हमने सिलाई को रोक देना है। मैं यहाँ पर दिखाने के लिए चौक से निशान भी लगा रही हूँ और आपको मेजरमेंट करके भी दिखा देती हूँ। आधा इंच पहले तक हमने फिटिंग की सिलाई से ये जो फिटिंग की सिलाई है यहाँ से पहले हमने रोक देना है। ऊपर भी मैं निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने फिर इसको पक्का कर लेना है। टाँका आपने पक्का कर लिया और आस्तीन बाहर निकाली। अब हम ये देखें, एक तरफ पूरी सिलाई लग चुकी है, अब हम दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। आपने इस तरह से टर्न किया इसको। कमीज़ को हमने उल्टा किया हुआ है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। ये जो शोल्डर की सिलाई है, जहाँ से हमने शुरू की थी सिलाई, उस तरफ से अब इस तरफ से भी हम इसी तरह सिलाई लगाएंगे। बस हल्के हाथ से आपने कपड़े को सेट करते जाना है। ये बहुत आसान तरीका है। टेलर जो जिस तरीके से आस्तीन को जॉइंट करते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही लुक देगी जिस तरीके से टेलर जॉइंट करते हैं। एंड में आप देखिएगा, मैं आपको इसका ओवरव्यू दिखाऊंगी, उसमें आपको पता चलेगा कि मतलब किस तरीके से, ना कोई इसमें झोल आता है ना कुछ, और बहुत ही आसान तरीका है। कोई भी इस तरीके से आस्तीनों को जॉइंट कर सकता है। ये जो हमने पहले आस्तीन जोड़ी है उसका कपड़ा हमने बैक पे कर दिया, और ये जो फिटिंग का जो कपड़ा है कमीज़ का, उसको हमने फ़ोल्ड किया, ठीक है। इसको फ़ोल्ड करके इसे यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब इस सिलाई को हमने जो ये मैंने निशान लगाया, जो हमने पहले सिलाई रोकी थी, वहाँ तक हमने इसको मिला देना है। बस इससे ऊपर नहीं जाना आपने, उस सिलाई के पॉइंट तक मिला के आपने इसको पक्का करके निकाल देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से, ये देखें, अगर कैमरा आपको सही से कैमरे में नज़र आए, दोनों सिलाई को हमने साथ जोड़ दिया, मतलब दोनों टक्कर में आके रोक देनी है सिलाई। अब ये यहाँ पर देखें, बिल्कुल परफेक्ट बैठी है हमारी आस्तीन, हमें कोई भी मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने कपड़े को यूँ फैला के रखा है, हम अब फिटिंग की सिलाई अब इस टाइम लगाएंगे। आपने अपनी मोरी जितनी भी रखनी है आप उतनी रखें, मैंने 6.5 इंच रखी है। बेल शेप में भी बनानी हो, जिस तरीके से भी बनानी हो, सेम यही तरीका है आस्तीन को अटैच करने का। अंडर आर्म से ये देखें, जहाँ पे मैंने सिलाई लगाई थी शोल्डर की, यहाँ से आपने अपनी फिटिंग की सिलाई लगाना शुरू करनी है। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि किस तरह आपको ये तरीका, अगर कहीं मुश्किल लगा हो या समझ में नहीं आया हो, तो मैं इस पे दोबारा आपको डिटेल में वीडियो बना दूँगी। देखिए, अब यहाँ पर मैंने सिलाई को ख़त्म करूँगी, एंड करके मैंने इसको सिलाई को पक्का कर लिया, और ये देखें, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बिल्कुल सही आस्तीन बैठी है। और मैं अब सीधा करके आपको ओवरव्यू दे रही हूँ।
ये देखें, ना कोई झोल है ना मतलब कहीं कोई सिलवट है। यहाँ से भी बिल्कुल इक्वल आई है, बॉर्डर से बॉर्डर मिला हुआ है और लेस भी बिल्कुल इक्वल आई है। और अंदर से ये देखें, जिस तरह टेलर फोल्ड करता है उसी तरह से फोल्ड आएगा इसका। बहुत ही आसान तरीका, मैं ख़ुद भी इसी तरीके से अटैच करती हूँ।